हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। ये जो म्यूचुअल फंड है उसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट हम लोग कितना लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यदि आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पिछले 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 17% के आसपास पिछला 1 साल के अंदर रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न है वो 31.5% के आसपास है। और 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 20% के आसपास 5 साल का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न देखें तो 20.5% के आसपास एनुअल रिटर्न रेट है। हम लोग इसकी एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 104 रुपया 23 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हो। इसका जो फंड साइज है वो है 33,091 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर इसका देखते हैं। यदि आप मंथली 5,000 रुपया सेविंग कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 साल का देख लेते हैं। तो 1 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 69,401 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,51,693 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,62,572 रुपया। अब हम लोग इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 78 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम लोग टॉप 10 की बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड, दूसरा है सेप्चर इंडिया लिमिटेड, तीसरा है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, चौथा है क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, पांचवा है सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड, छठे नंबर पे आता है एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, सातवां पे ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड, आठवां है थर्मैक्स लिमिटेड, नौवां है भारत फॉर्ज लिमिटेड, 10वां है केजरिया क्रेमिक लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 78 स्टॉक लिस्टेड है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।